हेलो एवरीवन। रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज है 21 अक्टूबर 2022 और 21 अक्टूबर 2022 से संबंधित जितने भी करेंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनका डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। लास्ट में आपसे प्रश्न में पूछूंगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 20 अक्टूबर। तो दुनिया भर में आधिकारिक सांख्यिकी के मौलिक सिद्धांतों के उपलब्धियों को उजागर करने के लिए प्रत्येक वर्ष 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। 20 अक्टूबर को ही इंटरनेशनल सेफ डे भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वी मुरलीधरन ने कहाँ श्री चित्रा सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है? हाल ही में वी मुरलीधरन ने कहाँ श्री चित्रा सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, केरल। तो वी मुरलीधरन ये एक आपका केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री हैं। इन्होंने श्री चित्रा सम्मेलन 2022 का उद्घाटन केरल में किया है। अब केरल, तो केरल की राजधानी कहाँ है? केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल के राज्यपाल कौन है? तो केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। और केरल के मुख्यमंत्री कौन है? तो केरल के मुख्यमंत्री आपका पिनरई विजयन है। ध्यान देंगे, केरल सरकार जीएसटी चोरी को रोकने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च करेगी। उसके बाद ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी शुरू करने वाला पहला राज्य केरल बना है। उसके बाद केरल सरकार ने आंगनवाड़ी बच्चों के लिए अंडा और दूध योजना शुरू की है। उसके बाद एचडीएफसी बैंक ने कोझिकोड में केवल महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित शाखा खोली है। उसके बाद केरल की पुलमपारा पंचायत देश की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भारत और फ्रांस। तो भारत और फ्रांस को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। केंद्रीय ऊर्जा और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह को आईएसए के अध्यक्ष और फ्रांस के विकास राज्य मंत्री को सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च पेंशन भोगियों के लिए एकीकृत पेंशन भोगी पोर्टल का नाम क्या है? हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च पेंशन भोगियों के लिए एकीकृत पेंशन भोगी पोर्टल का नाम क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भविष्य। तो भारत सरकार ने केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के लिए भविष्य नाम से एक एकीकृत पेंशन भोगी पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल पेंशन भोगियों की सभी जरूरतों के लिए नॉन स्टॉप समाधान के रूप में कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स किस राज्य में बनाया जा रहा है? हाल ही में नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, गुजरात। तो गुजरात के लोथल में नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। अब गुजरात, तो गुजरात की राजधानी कहाँ है? गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के राज्यपाल कौन है? तो गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। और गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? तो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं। ध्यान देंगे, स्टील स्लैग से बनी भारत की पहली सड़क का उद्घाटन सूरत में हुआ है। उसके बाद बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य गुजरात बना है। उसके बाद गुजरात के राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी की है। उसके बाद गुजरात सरकार ने मिट्टी के संरक्षण के लिए ईसा आउटरीच के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अंडर 23 कुश्ती
विश्व चैंपियनशिप में भारत का पहला ग्रीको रोमन पदक किसने जीता है? हाल ही में अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में भारत का पहला ग्रीको रोमन पदक किसने जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए साजन भनवाला। तो भारत के ग्रीको रोमन पहलवान साजन भनवाला ने 77 केजी वर्ग में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता है। उन्होंने अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में भारत का पहला ग्रीको रोमन पदक जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी भारती दास। तो वित्त मंत्रालय की 27वीं लेखा महानियंत्रक बनी है आपके भारती दास। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय में किसे सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है? हाल ही में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय में किसे सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हरियाणा। तो हरियाणा को आपका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में घोषित किया गया है। अब हरियाणा, तो हरियाणा की राजधानी कहाँ है? हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा के राज्यपाल कौन है? हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। और हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। ध्यान देंगे, दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क हरियाणा में विकसित करेगा। उसके बाद पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में हरियाणा शीर्ष पर रहा है। उसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सोनू फोगट की पुस्तक अष्टांग योग का विमोचन किया है। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने फरीदाबाद में अमृता अस्पताल का उद्घाटन किया। उसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पुलिस के लिए स्मार्ट ईवेट प्रणाली शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में 2022 के लिए सर सैयद उत्कृष्टता अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया है? हाल ही में 2022 के लिए सर सैयद उत्कृष्टता अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बारबरा मेटकाफ को। तो अमेरिकी इतिहासकार हैं बारबरा मेटकाफ। इन्हें 2022 के लिए सर सैयद उत्कृष्टता अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 22वां विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? हाल ही में 22वां विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी दुबई। तो आपका दुबई में 22वां विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के पहले सरकारी अंग्रेजी मीडियम कॉलेज का उद्घाटन किया है? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के पहले सरकारी अंग्रेजी मीडियम कॉलेज का उद्घाटन किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए त्रिपुरा। तो आपका त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं मानिक शाह। इन्होंने राज्य के पहले सरकारी अंग्रेजी मीडियम कॉलेज का उद्घाटन किया है। अब त्रिपुरा, तो त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। त्रिपुरा के राज्यपाल कौन है? तो त्रिपुरा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं। और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह हैं। ध्यान देंगे, सदियों पुरानी केर पूजा भारत के त्रिपुरा में फिर से शुरू हुई है। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच नए हाईवे को मंजूरी दी है। उसके बाद दूसरे बांग्लादेश फिल्म महोत्सव का उद्घाटन अगरतला में हुआ है। उसके बाद त्रिपुरा सरकार ने अर्न विद लर्न योजना शुरू की है। उसके बाद त्रिपुरा सरकार ने मोबाइल पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में किस देश ने निहोंसु के लिए जीआई टैग पाने के लिए आवेदन किया है? हाल ही में किस देश ने निहोंसु के लिए जीआई टैग पाने के लिए आवेदन किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जापान। तो नई दिल्ली में जापान के दूतावास ने जापान का एक पेय पदार्थ है निहोंसु, इसके लिए जीआई टैग पाने के लिए आवेदन किया है। अब जापान
तो जापान की राजधानी कहाँ है? जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान के प्रधानमंत्री कौन है? तो जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा है। और जापान की करेंसी क्या है? तो जापान की करेंसी आपका जापानीज येन है। अगला प्रश्न है, हाल ही में डीपी मनु ने नेशनल ओपन एथलेटिक्स में कौन सा पदक जीता है? हाल ही में डीपी मनु ने नेशनल ओपन एथलेटिक्स में कौन सा पदक जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, स्वर्ण पदक। तो जेवेलियन थ्रोअर है आपका डीपी मनु। इन्होंने 81.23 मीटर के थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में किस देश में वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन शुरू होगा? हाल ही में किस देश में वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन शुरू होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में आपका वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है। अब बांग्लादेश, तो बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? तो बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल्ला हामिद है। और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना है। और बांग्लादेश की करेंसी क्या है? तो बांग्लादेश की करेंसी आपका टका है। ध्यान देंगे, वसीफा नाजरीन K2 फतह करने वाली बांग्लादेश की पहली महिला बनी है। उसके बाद बांग्लादेश के खिलाड़ी तमीम इकबाल ने T20 क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। उसके बाद बांग्लादेश के खिलाड़ी रूबल हुसैन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। उसके बाद वनडे में 8000 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज तमीम इकबाल बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में 12वां डिफेंस एक्सपो कहाँ शुरू हुआ है? हाल ही में 12वां डिफेंस एक्सपो कहाँ शुरू हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गांधीनगर। तो गांधीनगर में आपका 12वां डिफेंस एक्सपो शुरू हुआ है। इसका थीम क्या है? तो 12वां डिफेंस एक्सपो का थीम है पाथ टू प्राइड। क्या इसका थीम है? तो 12वां डिफेंस एक्सपो का थीम है पाथ टू प्राइड। अब अगला हमारा कल का होमवर्क का क्वेश्चन है। यह प्रश्न हमने आपको कल होमवर्क में दिया था कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन किया है? हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन किया है? तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका सही उत्तर हमें कमेंट किया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ऊना। तो ऊना में प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन किया है। आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है कि हाल ही में बीसीसीआई के 36वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में बीसीसीआई के 36वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। आप इसका आंसर हमें कमेंट जरूर करेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।